ओम श्री गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं भाद्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। राजा नल की कथा। पार्वती जी ने कहा, गणेश जी से कहा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है। अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझसे समझाकर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही इसकी पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बातें सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एक दंत, कृष्ण पंख, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज और गणाधिप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निर्वृत हो व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राजच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं से घिरकर उनका माल भस्मसात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में सईस का काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा, रानी, राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल का भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरंभर के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चय रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शार्ंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शार्ंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। साथ ही महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, ये निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। भादो मास कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलो गजानन महाराज की। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का व्रत जब मंगलवार को पड़ता है तो उसे अंगार की गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है।
मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी होने से इसका महत्व कहीं अधिक गुना बढ़ जाता है। अंगार की गणेश चतुर्थी व्रत करने वाले सभी व्यक्तियों को गणेश पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसके पाठ या श्रवण से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अंगार की चतुर्थी की महात्म्य कथा गणेश पुराण के उपासना खंड के 60वें अध्याय में वर्णित है। ये कथा इस प्रकार है। पृथ्वी देवी ने महामुनि भारद्वाज के जपा पुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने उस महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसका सविधि उपनयन कराकर उसे वेद शास्त्र आदि का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनि पुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पुण्य सलीला गंगा जी के तट पर जाकर वे परम प्रभु श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनके मंत्र का जाप करने लगा। वह बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्ष तक गणेश जी के ध्यान के साथ उनका मंत्र जपता रहा। मार्ग कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वे विविध अलंकारों से विभूषित अनेक सूर्यों से भी अधिक दीप्तिमान थे। भगवान गणेश के मंगल में अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनिपुत्र ने प्रेम गद कंठ से उनका स्तवन किया। भरत प्रभु बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्यपूर्ण कठोर तप एवं सत्वन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। प्रसन्न पृथ्वी पुत्र ने अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभु, आज आपके दुर्लभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। मेरी माता पर्वत मालिनी पृथ्वी, मेरे पिता मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। दया में मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने आगे कहा, करुणा मूर्ति प्रभु, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माँ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है, अतः ये चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली एवं संकट हारनी हो। सुरेश्वर, इस दिन जो भी व्रत करे आपकी कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाया करे। सद्य सिद्धि प्रदाता देव देव गजमुख ने वर प्रदान कर दिया। मेदिनी नंदन, तुम देवताओं के साथ सुधा पान करोगे। तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम घरने के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्हारा एक नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा। यह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे, उन्हें 1 वर्ष पर्यंत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। निश्चय ही उनके किसी कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु गणेश ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है, इस कारण तुम अवंती नगर में परंतप नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे। इस व्रत की अद्भुत महिमा है। इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसा कहकर गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें 10 भुज गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कराई। उसका नामकरण किया मंगल मूर्ति। वह श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनुष्ठान, पूजन और दर्शन करने से सबके लिए मोक्षप्रद होगा। पृथ्वी पुत्र ने मंगलवारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल यह हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गए। उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृत पान किया और वे परम पावनी तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात हुई। ये पुत्र पौत्र आदि एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। परम कारुणिक गणेश जी को अंतर हृदय की विशुद्ध प्रीति अभिष्ट है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रय ताप निवारक दया निधान मोदक प्रिय सर्वेश्वर गजमुख गपित जम्बू और वन्य फलों से ही नहीं, दुर्वा के 2 दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर समस्त कामनाओं की पूरी करते हैं। बोलो गजानन महाराज की जय। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्रत कथा बिना आरती की अधूरी मानी जाती है। आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत
चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझल को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए, सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो, जाओ बलहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महा